गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एडुटेक्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग मिल रहे हैं, आप अपने टीचर से मिल रहे हो, हम आप लोगों से मिल रहे हैं क्लास 9th के स्टूडेंट। ठीक है बेटा, आप लोग 8th में थे, काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, आप 9th में जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बेटा। अब वो प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 15 अगस्त तक हो सकता है कि हमारा स्कूल ओपन हो जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपनी स्टडी को जारी रखना है। ठीक है, जारी रखना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बच्चे क्या हो रहे हैं, कुछ लोग इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, बेटा भटकना नहीं है, हमें क्या करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। बस ओनली स्टडी पे फोकस करेंगे और स्टडी पे जैसे आप फोकस करोगे, आप अपने आप ही अपने जो प्रॉब्लम्स जो आपके पास क्रिएट हुई हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आओ, और वो चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हम आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, आप लोगों से मिल रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप करोगे तो हमारी वीडियो जैसे ही पड़ेगी, अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 1। वैसे आप लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 1 क्या है, हमारा नंबर सिस्टम है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बीच बीच से मत पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी बताया जा रहा है आप वहाँ से पढ़िए आराम से और बीच से मत पढ़िए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया या चैप्टर हो गया। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर मत पढ़िए, सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है बेटा, तो कुछ लोग होते क्या है, कहते हैं सर हमको जो समझ में आ रहा है बस हम वही पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। समझ में हर एक चीज़ आएगा, बस समझने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए, आप हर एक चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो बीच से स्टडी कभी नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले पागल नहीं है, है ना। एनसीईआरटी वाले पागल नहीं है कि वो चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम ही क्यों डाले, वो कोई और चैप्टर डाल सकते थे। पॉलिनोमियल सेकंड में क्यों डाला, वो भाई लिनियर पॉलिनोमियल भी डाल सकते हैं, यानी जो आपका लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको डाल सकते थे, चैप्टर 2 की जगह पे थर्ड डाल, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों किया, क्योंकि उन्होंने आपके माइंड के हिसाब से एनालिसिस किया कि हमारा दिमाग किस तरीके से किस जगह पर कैपेबल है समझने के लिए, इसलिए चैप्टर वाइज इसको बना के रखा गया है। ठीक है, तो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है बेटा थोड़ा सा उल्टा होता है, आप भी जानते हो कि मैथ पढ़ने वालों को टफ भी लगती है और इजी भी लगती है। तो टफ उनको लगती है जो लोग सीरियल से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा, यहाँ पे कौन सा है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, क्या है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम मीन्स क्या होता है, संख्या पद्धति। हम लोग हिंदी में जानते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे थ्योरी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हमने नंबर्स पढ़ा, प्ले विद नंबर्स पढ़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े, उसके बाद इरेशनल पढ़े, इरेशनल पढ़े, फिर आगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, आगे पिल गए। इसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो बाकी कुछ भी नहीं है। नंबर सिस्टम बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है, आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको पता है नेचुरल नंबर सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति मीन्स हमारे नंबर्स को किसके अनुसार रखा गया, किस पद्धति पर रखा गया, किस यहाँ पे सिस्टम के अनुसार उनको डेवलप किया गया, कैसे हमको किस नंबर को पढ़ना है, ये तरीका हमको बताया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक है, अप्रॉक्स 10 या 20 मिनट का टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर हम लोग को पता है क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3 जो कुछ भी हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, वो क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, नेचुरल के बाद आपका आता है होल नंबर। ठीक है, इसका बड़ा भाई कौन है, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंटीजर आते हैं जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो इंटीजर बेटा आपके दो होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव हो गया और क्या है, निगेटिव हो गया, दो इंटीजर आपके पास आएंगे। अब पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, इन्हीं नंबर्स के आगे अगर माइनस लग जाएगा तो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा,
पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता भाई। -3 है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर, और अगर +3 है तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, बस इतना सा वर्क है। ये हो जाता है आपका इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में ही क्या होता है कि जैसे आप क्लास 10th में जाओगे तो हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर पढ़ना है, निगेटिव नहीं पढ़ना। हम लोग 9th में क्या करते हैं, जानते हैं निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेकिन हमको 10th में क्या पढ़ना होता है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ना होता है, निगेटिव को नहीं छूना होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर के बाद आप जाओगे फिर रेशनल नंबर्स मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं, इनके बड़े भाई कौन है, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म का होता है, वेयर q कैन नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कभी कभी मिलता है a/b के फॉर्म का होता है, b कैन नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। हम कहते हैं x/y का फॉर्म हो और y कैन नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलने से पहले लेकिन हमको सोचना तो पड़ेगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं। अब आपने कहा क्या सर पूरे नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें भी क्या आते हैं कंडीशन। अगर नंबर कंप्लीट है, अगर कंप्लीट नंबर होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या आपका 2 रेशनल नंबर नहीं है 2 क्यों रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम 2/1 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 2/1 तो दिखता नहीं है, आपको भी पता है। 2/1 कर लोगे तो क्या ये p/q का फॉर्म नहीं हुआ, q/q का हुआ। और क्या q की वैल्यू 0 हो रही, नहीं हो रही ना, q की वैल्यू 0 है, नहीं है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा गया कि q कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर ये वैल्यू 0 होती इनफाइनाइट आ जाता, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। मीन्स अगर किसी टर्म की अपॉन में अगर हम किसी 0 से डिवाइड कर दे किसी टर्म को, तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। मीन्स उसको हम लोग बोल देते हैं अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मीन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है p/q के फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर क्या हुआ, अब ऐसे नंबर जो कंप्लीट नंबर नहीं होते। बात ध्यान से देखिएगा, यहीं से चीज़ें क्लियर होती हैं, थोड़ा थोड़ा करके बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कहा गया इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ, आपने देखा कि √2 है, √2 हो गया, √3 हो गया, क्या ये कंप्लीट नंबर है, इन पे तो रूट लग गया भाई, रूट लग गया भाई। हम 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, लिख दिया, चलो। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा। हमें रेशनल नंबर के लिए ओनली कंप्लीट नंबर चाहिए। क्या चाहिए, कंप्लीट नंबर। मतलब अगर हम रेशनल नंबर के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है, पहली बात तो कंप्लीट नंबर हो, जैसे 1 2 3 इस तरीके के नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल एक्सपेंशन आता भी है तो वो एंड ऑफ टर्म होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 1.23 आ गया और आगे डॉट डॉट नहीं लगाया गया तो क्या हो जाएगा, अगर डॉट डॉट नहीं लगाया गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली कट हो चुका है। अगर कट हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में। लेकिन अगर डॉट डॉट का टर्म लग गया तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तुरंत वहां से क्या होती है, वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, इरेशनल नंबर के लिए हो जाती है। बात समझ में आई। अब देखो आगे जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है। रेशनल इरेशनल में फर्क थोड़ा सा जानना जरूरी है ना, कैसे। अब देखो यहाँ पर एक चीज तो मजे वाली बात आई, डेसिमल एक्सपेंशन वाली काम हो गई। लोग बोलते हैं पाई, पाई क्या होता है, रेशनल होता है या इरेशनल होता है। सबसे बड़ी कंडीशन बेटा आके यहीं पे अटकती है पाई में, ठीक है, कि पाई रेशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा पाई इरेशनल होता है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 भी नहीं होती है। आपको पता है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। इसको ओनली रख दिया गया, अभी तक डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। बस हमें बता दिया गया कि आप पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व कर लो तो मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। लेकिन आपको पता है अगर 22/7 को कभी आप डिवाइड करोगे कि कंप्लीटली डिवाइड होता है, कभी नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारा रेशनल कैसे हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आई। और जब इन्हीं सिस्टम को क्या किया गया, इन सबको एक मतलब बॉक्स में जब भर दिया गया, ठीक है, जैसे होता है ना बहुत सारे आर्टिकल्स को मिला के बड़ी सी मशीन बनती है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, इन सभी आर्टिकल्स को मिला के एक मशीन बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, नंबर सिस्टम रखा गया। ये नंबर सिस्टम बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये वाला सिस्टम नहीं है कि बस इधर से दिखाया, टॉर्च दिखाया तो इधर नंबर निकल रहे हैं, इधर नंबर निकल रहे हैं, इधर नंबर निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझना, ठीक है। लेकिन आगे ऐसा हो भी सकता है, मे भी पॉसिबल हो सकता है भाई, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर्स के बारे में आपने जान लिया। नंबर्स क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक डेसिमल्स नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें
10 डिजिट आते हैं डेसिमल, और एक होता है ऑक्टागोनल, है ना, ऑक्टागोनिकल, हाँ ऑक्टागोनिकल नंबर्स होते हैं जिनमें आपके 18 नंबर आते हैं। क्या आते हैं? 18 नंबर। अब आपको पता होगा हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, ओनली डेसिमल नंबर्स पे ही पढ़ना होता है। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से कितना होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कितने तक 9 तक, यानी 0 से 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। उसके बाद ऑक्टागोनिकल नंबर क्या होते हैं? हमारे 18 नंबर होते हैं। जैसे 0 से 9 तो ये होगा ही, उसके बाद आपका x y z हो गया, फिर a b c हो गया, मीन्स बहुत सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे आते जाते हैं। ठीक है, तो नंबर आपके 2 टाइप्स के हो गए। आपको ये चीज़ तो नहीं पता रही होगी, कंप्लीटली कंफर्म है, ठीक है, कि ऑक्टागोनिकल नंबर भी होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें 18 नंबर होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 18। अब 18 में हमने बताया इसमें लेटर्स भी होते हैं, पाई भी आपका इसमें आ जाता है। लेकिन अगर पाई को देखा जाए बेटा, तो पाई क्या है? पाई हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड होता है। पाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, साई हो गया, और फिर बहुत सारे से लैम्डा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर आपका क्या होता है? ये सब ग्रीक वर्ड होते हैं, सब ग्रीक से आए हैं। तो जो हम लोग ये मैथ पढ़ रहे हैं ये भी ग्रीक का ही मैथ है। ठीक है, हम लोगों ने कोई चीज़ खुद से नहीं बनाई, ये हम लोग केवल कॉपी करके पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर। लेकिन इससे पहले जब हम लोगों के यहाँ के लोग स्टडी करते थे तो बहुत सारे से नंबर सिस्टम की एक बुक आती थी, इतनी मोटी बुक पढ़ते थे। लेकिन अब वही नंबर सिस्टम को हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन ने क्या किया, पढ़ा, जाना, समझा और कन्वर्ट करके एक चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो बुक को क्या बनाया गया? चैप्टर। बात समझ में आई? तो अगर आप अपने बड़ों से पूछोगे कि पापा या मम्मी हम लोग बुक कैसे पढ़ते थे, तो वो सारी चीज़ आपको वो बताएंगे कि हाँ कितनी पुराने ज़माने में कितनी सारी बुकें हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, मोटी बुक होती थी, बहुत सारे मतलब दुनिया भर का है ना पढ़ना पड़ता था। लोग बोलते थे पिछले मतलब पहले के अगर वो 5th पास होते थे तो आज के 10th के इक्वल होते थे। तो ये सारी चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस नंबर सिस्टम थोड़ा सा था, इसको हम लोगों ने जाना। अब होता क्या है, नंबर सिस्टम का नंबर लाइन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आता है नंबर लाइन का। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो एक डिवाइडर होता है, बीच में 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई? इधर पॉजिटिव हुआ, इधर क्या हो गया? नेगेटिव नंबर हो गए। अगर इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, तो आगे हमको क्या करना है? ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए ना भाई, आगे भी तो कुछ करना पड़ सकता है। तो आगे जो चीज़ हमको करनी है वो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हमारा -1 -2 -3 समथिंग कुछ इधर से चलता है, यानी ये इस साइड में निकलता है और ये इस साइड में निकलता है। बात समझ में आया? तो जैसे हम 0 से क्या करते हैं, हम 0 पे खड़े हैं, अगर 0 से हम किधर जाएंगे? राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, जो भी नंबर्स हमको मिलते जाएंगे हम उनको उठाते जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो यही पॉजिटिव और निगेटिव होता है। कभी कभी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए देता है कि आप दिखाओ 2.7 कहाँ पे है। तो आपको पता है अगर हम स्केल पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे 1 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 हो जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3। देखो 5 to 7, यहाँ पे हमको इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट कर देना। वो भी कहाँ पे आएगा? 0 पे आएगा। यहाँ पे 0 रहेगा, 0 से हमें 7 तक दिखाना है। तो ये चीज़ तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन चीज़ है नहीं, हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आए? अब यहाँ पर उसके बाद अब जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें सोल्यूशन के अनुसार होती हैं, कुछ चीज़ बिना सोल्यूशन के। ठीक है, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर अपने मन से भी कर दो तो भी गलत नहीं होता है। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि आप 3 से 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे आप उनको बता दो। ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं तो हम लोगों को फार्मूला मिलता है R + S, इन दोनों को ऐड करो, बाई 2 करो तो बीच का नंबर मिलता है, फिर फलाना ढिमकाना +1 करो, ये करो वो करो। हम कहते हैं हम उतना ना करेंगे। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपको आंसर शीट में आंसर नहीं मिलेगा। दैट्स क्लियर? तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप उन्हीं के जैसा तो वर्क कर रहे हो। अगर वो गधे हैं तो क्या हम भी गधे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होना है ना। हम लोग तो अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट हैं, हम लोग स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे। क्या करना है, हमको पता है स्केल पर हमारा क्या होता है? 3 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होता है? 4। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गई, ये 4 हो गया। बात समझ में आया? अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, थोड़ा सा अगर ध्यान दे लो तो देखो बेटा 3 के बाद 3.1 आ सकता है कि नहीं आ सकता? जेन्युइन चीज़ है, जानना जरूरी है। 3.1 आ सकता है,
3.2 आ सकता है, 3.3 आ सकता है ना। इन्होंने कहा है कि रेशनल नंबर में होना चाहिए पी बाई क्यू के। क्या डेसिमल वाला ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता? होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल एक्सपेंशन इसका खत्म है, यहाँ पे डेसिमल डॉट डॉट करके नहीं आया। हम इसको 31/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 32/10 लिख सकते हैं, 33/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको मिल गई ना, दैट्स क्लियर हो गया। हमें आंसर के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर में कोई भी वर्क नहीं करना है। अगर आंसर कहता है कि नहीं इस तरीके से ये आंसर लेके आना है, आंसर लाने की बात अलग है, आप उसके मेथड से लगाओगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन हमारा माइंड, हमारी कैपेबिलिटी क्या कह रही है, हमारी क्षमताएं क्या हैं, उसको जानना हमको ज़रूरी होता है कि हम लोग कितना बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, आप भी वही बिजनेस संभालोगे तो क्या फ़ायदा? कुछ नया करो, कुछ नया करोगे तो कुछ नया मिलेगा। अगर नया मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप अपने मन से कोई वर्क करते हो और उसमें सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। आप कुछ भी करो, नंबर सिस्टम है यार, नंबर्स तो ही तो हैं, उनको इधर उधर चाहे जितना लपेटो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना यही है कि अकॉर्डिंग टू रूल थोड़ा सा चलना है। बस केवल इतना हमको ध्यान देना है कि उसका डायरेक्शन लेना है, बाकी वर्क अपने मन पे करना है। ठीक है, अब मनमानी करेंगे इसमें, बस नेक्स्ट वीडियो में जितनी मनमानी हो सकेगी उतनी मनमानी करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको समझ लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलते हूँ तब तक के लिए, जय हिंद।